मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में कमजोर वर्गों को मजबूत करने पर जोर दिया है। वहीं कांग्रेस का सरकार पर आरोप है कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। चुनावी वर्ष के बजट में प्रदेश की जनता को झुनझुना थमा दिया है। सरकार ने प्रदेश के लोगों का किसी भी रूप में ध्यान नहीं रखा है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को ठगा है। आंदोलनकारी किसी भी वर्ग को कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया। नई पेंशन स्कीम के तहत आने वाले ओपीएस कर्मचारियों के आंदोलन के दृष्टिगत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा करने के बजाय इन लाखों कर्मचारियों को भी निराश किया है। आज सीधी चर्चा बजट पर होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक लुभावन बजट पेश करके हिमाचल चुनाव 2022 की बिसात बिछा दी है। भारतीय जनता पार्टी इस बजट के बूते मिशन रिपीट के सपने देखने लगी है। जयराम ने बजट के साथ ही अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिए हैं। क्या सत्तारूढ़ भाजपा का ये सपना सच होगा या कांग्रेस उपचुनाव में मिली 4-0 से शानदार जीत का सिलसिला जारी रख पाएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जयराम के 5वें और इस कार्यकाल के आखिरी बजट ने सियासी गलियारों में चर्चा जरूर गरमा दी है। चर्चा इसीलिए है क्योंकि जयराम ठाकुर ने समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का कवच प्रदान किया है। सरकार का दावा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में 2022-23 में लगभग 7,50,000 लोग शामिल कर लिए जाएंगे। इनमें ज्यादातर वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, एकल नारी शामिल हैं। ऐसे लोगों को ही आर्थिक सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। जयराम सरकार ने न केवल 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की पेंशन शुरू की, बल्कि इस बार पेंशन में इजाफा भी किया है। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी करके इस वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। राज्य के बजट अनुमानों में हमेशा की तरह इस बार आमदनी 98 और खर्चा रुपया है। खजाना खाली है। नया कर्ज लेकर और केंद्र की बैसाखी के सहारे उन्होंने घाटे के इस बजट में राज्य के सभी वर्गों को लक्षित किया है। कुल राजस्व घाटा 3,903 करोड़ रुपए का अनुमानित है। सकल घरेलू उत्पाद के 4.98% राजकोषीय घाटे से साफ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के इस बजट को लागू करने के लिए 9,602 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेना होगा। इससे अगले मार्च तक हिमाचल 75 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब जाएगा। वर्तमान जयराम सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो इसी साल अक्टूबर के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में बजट में चुनावी छाप का होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे जयराम इस लोक लुभावन बजट से पिछली वीरभद्र और धूमल सरकारों के रिपीट ना कर पाने के ट्रेंड को तोड़ पाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में साफ है कि जयराम ठाकुर ने इस बजट को हर वर्ग को थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन वित्तीय लाभ देने पर ही लक्षित किया है। राज्य की अधिकतर आबादी को लक्षित किया है। बेरोजगारों के लिए नौकरी का ऐलान, महिलाओं, युवा, बुजुर्गों आदि के लिए कई योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सबका ख्याल रखने के दावे समेत उन्होंने किसानों, बागवानों की विभिन्न स्कीमों को आगे बढ़ाकर ये जताया है कि वे सबकी चिंता करते हैं। वहीं बजट भाषण में संशोधित वेतनमान का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसके साथ ही पुरानी पेंशन बहाली का मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। प्रदेश के विकास की राशि और कम होगी। प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार हैं, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। नेशनल हाईवे का कोई उल्लेख नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जरूर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन के नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है। 7 या 8 मार्च को ये वार्ता हो सकती है, लेकिन मांगे मानी जाएगी या फिर नहीं मानी जाएगी, ये भविष्य के गर्भ में है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा शासित किसी भी प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं हुई। हालांकि उन राज्यों में भी नहीं जहां हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो इस बात की उम्मीदें थोड़ी कम है कि पुरानी पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश में बहाल हो पाएगी, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है।